शक्ति फार्म में स्थानीय बंगाली कलाकार रंजीत ढाली बंगाली संस्कृति को जीवित रखने की दिशा में लगातार प्रयास कर रहे हैं। बता दें कि स्थानीय बंगाली कलाकार रंजीत ढाली न केवल मंच और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से जुड़े हैं, बल्कि बांग्ला सिनेमा के माध्यम से भी अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। दरअसल हाल ही में रिलीज हुई बांग्ला मूवी खनन 23 में रंजीत ढाली ने एक महत्वपूर्ण किरदार निभाया है। तो वहीं फिल्म के मूवी रिव्यू में उनके अभिनय को लेकर दर्शकों और समीक्षकों से काफ़ी सराहना भी मिली है। धन्यवाद। सबसे पहले तो समस्त मीडिया चैनल वालों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आज मेरे सामने आप लोग मेरे इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं। तो मैं सबसे पहले बताना चाहता हूं कि मैं जो एक बांग्ला कलाकार हूं। बंगाली का जो कल्चर है, जो बांग्ला भाषा, इस भाषा को मैं समाज के माध्यम से सामाजिक लोगों को, बंगाली भाषा लोगों को दिखाना चाहता हूं, दिखाता हूं कि इसके माध्यम से समाज में जो हमारा बंगाली लोग रहता है उनको कुछ प्राप्त हो, समाज में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इसका माध्यम से ज्ञान प्राप्त होता है। और जो मैं हमेशा बिजी रहता हूँ, कभी कलकत्ता, कभी आंध्र प्रदेश, कभी उड़ीसा, कभी कर्नाटका, आंध्रा, मेरा काम रहता है। उसके माध्यम से मैं पहली बार एक बांग्ला मूवी खनन 23 हम लोगों ने किया है। कुछ कलाकार हमारा शक्ति फार्म का है, दिनेशपुर का है, बिजनौर का है, और मेन कलाकार जो है मुख्य भूमिका कलकत्ता का है, सुमित गांगुली। उधर बीजेपी विधायक गदरपुर और पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे पर आरोपों का सिलसिला लगातार जारी है, जिसके चलते लगातार जमीन कब्जाने के मामले की शिकायत और अब ताजा मामला बाजपुर मोहल्ला से सामने आया है, जहां पर राम भवन निवासी मुकुल गोयल और राघव गोयल ने एसडीएम डॉक्टर अमृता शर्मा को प्रार्थना पत्र देकर विधायक पांडे के परिजनों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कोतवाल बाजपुर को निर्देशित करने के लिए लिखा है। पिछले कुछ साल पहले जो है जयप्रकाश तिवारी, जो अरविंद पांडे के रिश्तेदार हैं, इनके द्वारा जो है मुझसे एक बातचीत की गई कि हाँ भाई, ये जमीन की मैं देखभाल भी करता रहूंगा और मैं कुछ काम करता रहूंगा। तो इन्होंने मुझसे वो ये कह के ये मतलब करीब 2-2.5 बीघा जमीन जो है मुझसे ये ले ली इन्होंने। उसके बाद मैं इनको लगातार इस जमीन को खाली करने के लिए बोलता रहा कि भाई अब क्या कहते हैं, भाई तुमने तो देखभाल के लिए और उसके लिए ली थी, छोटा मोटा कारोबार करने के लिए। तो ये मुझे धमकियां देने लगे कि भाई हमारा भाई जो है, वो हमारा रिश्तेदार जो है विधायक है और हमारी सरकार है, समझे नहीं। और लोग, आप लोग जानते ही हैं किस तरीके के लोग हैं। तो मैं अपना पीछे हटता रहा। अब इस बीच क्या हुआ, अभी 2025 में एक निर्माण करने लग गए वहां पे ये। जब वो निर्माण करने लगे तो मुझे शक हुआ कि भी ये निर्माण क्यों कर रहे हैं मेरी बगैर मर्जी के। तो मेरे द्वारा जो है प्राधिकरण को सूचना दी गई। प्राधिकरण आया, प्राधिकरण को इन्होंने कहा भाई हमारी जमीन है। प्राधिकरण ने तहसीलदार और चकबंदी अधिकारी को बुलाया, वहां पे पटवारी और कानून तमाम लोग पहुंचे, मुझे भी बुलाया गया। वहाँ वहाँ इन्होंने, तहसील ने वो चिन्हित किया कि भाई ये संजय बंसल की जमीन है। मुझसे पूछा गया, मैंने कहा मेरी जमीन है। वो प्राधिकरण वहां पे, प्राधिकरण भी एक एरिया को सील करके चला गया, दूसरे एरिया को छोड़ के चला गया। और प्राधिकरण ने आप मुझे नोटिस भी दे दिया मेरे नाम से ही। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की लगातार निगरानी में राज्य की खनिज निकासी प्रक्रिया में सुधार हो रहा है, जिसके चलते रामनगर की कोसी नदी में खनिज निकासी सुचारू रूप से शुरू कर दी गई है। लेकिन अवैध खनन को रोकने के लिए प्रशासन सख्त कदम उठा रहा है, जिस पर उत्तराखंड वन विकास निगम ने के नवनियुक्त डीएलएम ललित आर्य ने खनिज निकासी के लिए कड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि खनन करने वाले वाहनों पर अंकित नंबर और आरएफआईडी चिप का होना अनिवार्य है।
कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने शक्ति फार्म वासियों को एक और बड़ी सौगात देते हुए निर्मल नगर में सूखी नदी पर स्पान आरसीसी पुल के निर्माण की घोषणा की है। बता दें कि 11.40 करोड़ की लागत से बनने वाला ये पुल लंबे समय से क्षेत्रवासियों की प्रमुख मांग थी, जिसे अब पूरा किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि दरअसल पुल के निर्माण से स्थानीय लोगों को आवागमन में आसानी होगी और क्षेत्र के लिए विकास को नई दिशा मिलेगी। साथ ही इस पुल से बच्चों, बुजुर्गों और रोजमर्रा की यात्रा करने वाले लोगों को राहत मिलती नजर आएगी। तो वहीं क्षेत्रवासियों ने जो है कैबिनेट मंत्री का धन्यवाद करते हुए पुल निर्माण को एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। आज जो निर्मल नगर से मैं राकेश मंडल जी बोल रहा हूँ। मैं चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि माननीय कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा जी ने हमारे शक्ति फार्म को एक बहुत बड़ी देन दी है। वो देन है स्पान पुलिया के रूप में, जो हमारे निर्मल नगर आप देख सकते हैं, सीधा आगे इको फार्म है। तो यहाँ से हमारे पुलिया होते हुए सीधा इको फार्म को जोड़ा जाएगा, जिसमें आगे सिटकुल भी जुड़ता है। सिटकुल के रास्ता ये पार होते ही सिटकुल रास्ता जुड़ गया। इससे हमारे पूरे शक्तिवारम वासियों को तो सुविधा मिलेगा ही, खासकर हमारे निर्मल नगर एरिया है जिसमें 3-4 गांव आता है, जिसे रतन फार्म एरिया कहा जाता है। आपका झाड़ी हो गया, 9 नंबर हो गया, अरिबंद नगर हो गया और राजनगर हो गया, निर्मल हो गया। खासकर यहाँ के युवाओं को इतना सुविधा मिलने वाला है कि जो जेल कैंप घूम के सिटकुल में जाना होता है, वो चीज अब डायरेक्ट जो है हमारे बच्चे जो रोजगार के लिए सीधा ये खेत आप देख रहे हैं, यहाँ से पुलिया बनने वाला है और सीधा आगे सिटकुल से जुड़ता है, इको फार्म से भी जुड़ता है। तो ये माननीय सौरभ बहुगुणा जी का बहुत बड़ी देन है, जो उन्होंने लगभग 11 करोड़ के आसपास जो उन्होंने बजट हमारे क्षेत्र में दी है, एक बहुत बड़ी देन है। यहाँ रुक रहे एक छोटे ब्रेक के लिए।